हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज प्रथम पाली में हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, मतलब 30 तारीख को, ठीक है, मई माह का। तो हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं आप सभी को बता दिया हूँ। यदि ऑब्जेक्टिव का आंसर की न भी देखे तो आप सभी हमारे गूगल पे जा सकते हैं, bsbcareer.com के ऑफिशियल साइट पे, और वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी से पूछा गया था कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण लेके हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की दो योजनाओं के बारे में विशेषता लिखे। लोथल कहाँ है, बंदरगाह के रूप में इसका क्या महत्व है। हड़प्पा सभ्यता के दो संस्कारों का उल्लेख करें, या दो संस्कारों के बारे में लिखे। थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, कोई कोई नहीं दिखता है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत होता है। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय का ये सारे सवाल पूछा गया था। लघु उत्तरीय को कुछ सवाल को मैं हटा दिया हूँ, क्योंकि आपको केवल 5 ही सवालों का जवाब देना रहता है, इसलिए। और दीर्घ उत्तरीय का तो पूरा सवाल है ही। तो देखिए, पहले 9 प्रश्न का जवाब देंगे आप सभी कि हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व, मतलब पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में लिख सकते हैं, पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल में मानव अतीत का अध्ययन है। पुरातत्वविद मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। या हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण, तो बाढ़ और आर्य आक्रमण लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषता के बारे में लिखा है। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषता नीचे सूचीबद्ध है। भूमिगत जल निकासी प्रणाली, यह प्रत्येक आवास को सड़क की नलियों से जोड़ती थी। पत्थरों या ईंटों द्वारा संरक्षित थी। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र विशाल स्नानागार, जो 39 फीट लंबा तथा 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला 4 नंबर प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज सन 1954 ईस्वी में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 को से लेकर 19 मई 1956 के मध्य में की थी। अगला 5 नंबर प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं कि प्रथम विधि, देखिए 2 विधि पूछा था। प्रश्न क्या था, एक मतलब देख लीजिए फिर से। यहाँ पे प्रश्न था आप सभी से 5 नंबर प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की 2 शवों के दाह संस्कारों के 2 प्रकारों के बारे में, दाह संस्कार के 2 प्रकार। तो यहाँ पे 10 संस्कारों के प्रथम प्रकार आप सभी यहाँ पे देखिए कि प्रथम विधि के अनुसार शव को पूरी तरह जला दिया जाता था। जो राख बच जाती थी उसे एक बर्तन में डालकर दबा दिया जाता था। और दूसरी विधि के अनुसार पूरे शव को जमीन में दफना जाता था, तथा तीसरी विधि के अनुसार शवों को कुछ समय के लिए किसी खुले स्थान पर रख दिया जाता था। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए, संध्यावासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं की उपासना भी किया करते थे, और धार्मिक अनुष्ठानों के धार्मिक इमारतें बनाई गई थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। मातृ देवी और देवताओं के बलि भी दी जाती थी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला का लिख सकते हैं सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक विशेषता। तो लिख सकते ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाओं दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी से चीज़ बनाते थे और उन्हें मुख्य रूप से बाजार में बेचते थे, और अधिक लाभ कमाने के लिए उनका व्यापार विदेशी बाज़ारों में करते थे। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के सीप, मोतियों और मोतियों के समान आभूषण बनाए जाते थे और विदेशी बाजार में व्यापार किया जाता था। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय का 5 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय का, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का 3 प्रश्न आप सभी बना सकते हैं, ठीक है। इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे ये चर्चा कर लेते हैं। तो कक्षा 12 में हिस्ट्री के
हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर तथा आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल की किसी भी क्रोम ब्राउज़र को पहले खोल लेना। खोलने के बाद सिंपल से आप सभी को क्या करना है, सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है, चैनल के नेम को सर्च करना है BSEBCAREER, इस प्रकार से BSB कैरियर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे सबसे ऊपर BSBCareer.com का ऑफिशियल साइट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे करोगे और नीचे करोगे तो यहाँ पर देखिए एक सेक्शन दिख जाएगा आप सभी को। क्या लिखा हुआ सेक्शन मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर की का सेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर की के सेक्शन में आप सभी को ही यह पोस्ट दिखेगा, लेकिन नीचे चला गया पोस्ट, इसलिए आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हेयर वाले बटन पे। तो क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री दिख जाएगा, मतलब सोशियोलॉजी के जस्ट नीचे हिस्ट्री का मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आंसर के दिख जाएगा। तो सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आप सभी को, पूरा लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्नों के साथ, और 100% राइट आंसर की यहाँ पे ये अपडेट कर दिया गया। तो ये आपका आंसर की हो गया 100% सही। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की ये रहा, ठीक है। और उसके बाद डाउनलोड लिंक भी दे दिया गया है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर को और यहाँ से आप सभी आंसर पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नई बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर प्यार दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।